वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। दोस्तों आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि क्षेत्रफल या उसके सरकमफेरेंस को रिलेटेड पूछे जाते हैं। बड़ा अल्टीमेट ये आपका टॉपिक है, बड़ा ज़बरदस्त सेशन आपका रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अल्टीमेट आपका ये पूरा सेशन है, ज़बरदस्त है, आपका रहने वाला है। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, बने रहें और स्टार्ट करते हैं आज आपके इस सेशन का। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। सर्कल में क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा उसकी आपको जानकारी अगर हो जाए तो आपके लिए सवाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है मेरे हिसाब से। समझिएगा, देखिए ये आपका सर्कल है दोस्तों। सर्कल में जब भी अंदर अंदर की बात होगी, जब भी बात होगी तो ध्यान रखना क्षेत्रफल की बात होगी, एरिया की बात होगी, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात होगी। जब बाहर की बात होगी, लाइक आप उसमें कोई तार लगा रहे हैं, उसकी बाउंड्री पे कांच लगा रहे हैं, ठीक है, बाड़ लगा रहे हैं, तो इस केस में बात होती है अगर, तो यहां बात होती है सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस अर्थात इसको बोलते हैं हिंदी में परिधि, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर हम किसी लाइन को जस्ट इसके बीचों बीच डालते हैं तो इसे कहते हैं हम व्यास, हिंदी में। इंग्लिश में इसे बोलते हैं दोस्तों डायामीटर। क्लियर। अगर इसको हम कर देते हैं दोस्तों हाफ, तो हाफ चीज, ये जो हाफ है इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस अर्थात दोस्तों होती है त्रिज्या। ये चार बातें आपको थोड़ा सा माइंड में लेके चलनी है ताकि आपको किसी भी तरीके से इसको समझने में दिक्कत ना हो। इसके बाद बहुत छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें RCA का रेशो होता है जो कि एरिया पे सर्कल में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए यहाँ पे RCA का जो रेशो रहेगा दोस्तों वो रहता है 7:44:154 का। ये आपको रटना है, ऐसे समझ के चलो। अगर रट लोगे तो चीज़ें बेहद आसान हो जाएंगी। देखिए कैसे इसको कनेक्ट करना है। मान लो किसी सर्कल की अगर दोस्तों रेडियस 7 होगी तो उसकी सरकमफेरेंस दोस्तों 44 होगी, तो उसका एरिया होगा 154। इसी से चीज़ों को कनेक्ट करके चलना है। मान लो एग्जामिनर ने आपको दे दिया और रेडियस दे दी दोस्तों 14, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा ये 7 की डबल हो गई। तो अगर ये 7 की डबल हो गई तो सरकमफेरेंस भी डबल हो जाएगी। 44 का डबल हो जाएगा 88, लेकिन एरिया होगा उसका स्क्वायर। ये कितना गुना हो रहा है? 2 गुना, तो एरिया बढ़ेगा 4 गुना। 4 गुना बढ़ेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 616, ठीक है। मान लो रेडियस उसने 21 दे दी, ये 3 गुना हो गया, तो 44 दिया हो गया 132, सरकमफेरेंस 3 गुना होगी, लेकिन एरिया बढ़ेगा 9 गुना। इसका 9 गुना बढ़ाओगे तो ये आएगा 1386। क्लियर दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जितना गुना दोस्तों रेडियस बढ़ेगी उतना ही गुना आपका सरकमफेरेंस बढ़ेगा, लेकिन एरिया बढ़ेगा उसके स्क्वायर का गुना। अगर रेडियस डबल हो रही है, 2 गुना हो रही है, तो एरिया बढ़ेगा 4 गुना। रेडियस 3 गुना हो रही है तो एरिया बढ़ेगा 9 गुना। सरकमफेरेंस 4 गुना हो रही है तो एरिया बढ़ेगा 16 गुना। जस्ट इसी का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसी बात की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर रेडियस हो रही है दोस्तों 4 गुना तो सरकमफेरेंस भी होगी 4 गुना अर्थात 176, लेकिन एरिया होगा दोस्तों 16 गुना। 16 गुना होगा तो ये हो जाएगा 16 240, ये आ जाएगा 2464 एरिया, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन अगर कर लो तो मज़ा आपको आने लगेगा पेपर में भी और
क्वेश्चन में भी। ठीक है भाई, ये इसका हो गया 5 गुना, 44 पंजे हो गया दोस्तों 220। एरिया बढ़ेगा 25 गुना, 25 गुना बढ़ेगा तो ये बढ़ के हो जाएगा कितना, 25 गुना यानी कि 100 और 125 और 25 गुना। ठीक है, ये हो जाएगा 0 5 5 2 7 और 1 8 हो गया 3850। क्लियर दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपको रेशो यहाँ पे मिलता रहेगा। मान लो अगले ने रेडियस दे दी 3.5, अब कहोगे 3.5 तो 7 का आधा होता है, आधा होता है तो सरकमफेरेंस भी आधी हो जाएगी, एरिया हो जाएगा 1/4, 1/4 होगा इसका 38.5। मान लो एरिया रेडियस उसने दे दी आपको 10.5, 10.5 दे दी तो 7 का हो गया ये 1.5 गुना, अगर ये 1.5 गुना है तो ये भी 1.5 गुना होगा 22, इसका 1.5 गुना क्या होगा 44 का 1.5 गुना 66। ठीक है, एरिया हो जाएगा कितना, एरिया बढ़ जाएगा इसमें आपका 1.5 गुना हो रहा है 3/2 यानी 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा तो 1/4 तो हो ही रहा है, 9/4 और करोगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा दोस्तों, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 6 और 5 9 956.5 हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप चीज़ों को चला सकते हैं। मान लो रेडियस उसने 17.5 कर दी, अब कहोगे ये तो इसकी 2.5 गुना है, 2.5 गुना है तो सरकमफेरेंस भी 2.5 गुना हो जाएगी, 2.5 गुना होगी तो 22 पंजे 110 हो जाएगा, एरिया होगा 25/4, है ना भाई, 25/4 तो 4 चौथा हिस्सा तो कर ही रखा है हमने इसका, 25 गुना और कर लो 125 200 और 75, ये आ जाएगा 5 2 6 9 962.5। यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसका क्या करना था 9 गुना करना था ना, 3/2 9 टाइम करना था, 1 मिनट रुको, 9 पंजे 45 9 अट्ठे 72 9 तिया 27 5 6 और 4 3, यह आएगा 346.5, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये सभी एरिया से आपको रिलेट कर पाओगे अगर आपको ये चीज़ें पता है। किताब में डायरेक्टली आपको एग्जाम में आंसर मिलेगा, अगर एग्जाम वाला ये कह दे कि किसी सर्कल का एरिया 46.5 है तो उसकी सरकमफेरेंस बताओ, डायरेक्ट आंसर आप लोग 66 लगा सकते हैं। तो इतना ये अल्टीमेट जुगाड़ है, इसको आप नोट कर लो, बड़ा खतरनाक और अल्टीमेट ये ट्रिक है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। कहता है देखिए, एक गोल मेज की परिधि 88 मीटर है, इसकी सतह पर 2 रुपए के हिसाब से वार्निश कराने का खर्चा कितना होगा। देखिए दोस्तों, आपको परिधि गिवन है, परिधि मतलब सी, सरकमफेरेंस आपको गिवन है 88। आप मुझे बताओ अगर सरकमफेरेंस 88 है तो इसका एरिया कितना होना चाहिए बताओ, क्योंकि वार्निश जो कराओगे वो मेज के अंदर कराओगे, तो जब जब अंदर की बात आती है तो एरिया की बात होती है भाई। एरिया अगर सरकमफेरेंस 88 है तो 44 का 2 गुना है, 44 का 2 गुना है तो सरकमफेरेंस एरिया हो जाएगा 4 गुना, 154 का 4 गुना होता है 616, ये हो गया उसका एरिया इनटू 2 रुपए के हिसाब से खर्चा देना है, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32 और 6 दूनी 12, 1232 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यही खर्चा है और यही जुगाड़ है बहुत ज़बरदस्त वाला। ठीक है, इस पैटर्न पे अगर चलोगे तो कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिना फार्मूले के सर्कल के क्वेश्चन करना है तो ये सीखना आपको पड़ेगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 962.5 मीटर है भाई। वृत्त की परिधि बतानी है, सरकमफेरेंस बतानी है। आप बताओ, अभी मेरी जस्ट थोड़ी सी देर पहले बात हुई, जो टेबल मैंने बनवाई उसमें जाके देखो,
अगर एरिया 962.5 है तो 154 का ये 154 का 25/4 है कि नहीं। तो उसमें टेबल में अगर जाके देखोगे तो जो रेडियस रहेगी वो रहेगी 17.5, क्योंकि 25/4 होने का मतलब है उसका 2.5 गुना करना है। तो रेडियस 2.5 गुना करोगे तो 17.5, और सरकमफेरेंस 2.5 गुना करोगे 44 का 2.5 गुना, 44 का 2.5 गुना 44, 22 पंजे 110, 110 मीटर आपकी डायरेक्ट सरकमफेरेंस निकल के आ जाएगी। विदाउट फार्मूला सरकमफेरेंस निकालना है तो ये तो सीखो, नहीं सीखोगे तो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 242 है, एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस है दोस्तों 242 है। आपको क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए। अच्छा, एरिया चाहिए तो सरकमफेरेंस मेरे हिसाब से क्या होती है? 44 होती है। किताब वाला कह रहा है 242। देखो कितना गुना हो गया दोस्तों, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 11, 11/2 गुना हो गया। अगर सरकमफेरेंस 11/2 गुना हो रही है तो एरिया होगा 121/4, 121/4। तो सीधा 154 का 121/4 निकाल दो, और चौथा हिस्सा तो हम पहले निकाल के रखे हैं, आपको टेबल में जाके देखो ना भाई, है ना। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 आना है, डेसिमल के बाद आंसर आ गया 4658, 4658.5 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस वे में करोगे तो आपको सर्कल बेहद आसान हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है, एक सर्कल का जो एरिया है वो है 38.5, इसकी रेडियस सरकमफेरेंस चाहिए। अगर सरकमफेरेंस चाहिए तो एरिया अगर 38.5 है तो उसका है ये चौथा हिस्सा, एरिया का चौथा हिस्सा, मतलब सरकमफेरेंस हो जाएगी हाफ हो जाएगी, तो 44 की हाफ हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ये शॉर्टकट है जिसके आधार पर सर्कल आपका आसान हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि और रेडियस का अंतर है 37, सी और आर का अंतर है दोस्तों 37। वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया आपको फाइंड करना है। मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से जो जुगाड़ होता था RCA का वो ये होता था, बोलो होता था। तो ये रेडियस होती है, ये सरकमफेरेंस होती है, दोनों का अंतर मेरे हिसाब से कितना आ रहा है देखो 37, उसके हिसाब से भी 37 है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि उसने यही वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। अगर यही वाली प्रॉपर्टी दोस्तों यूज़ हुई है तो आप मुझे बताओ क्या एरिया 154 नहीं होना चाहिए क्या? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, तो आंसर आ गया इसका डायरेक्ट 154। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। देखिए एरिया है दोस्तों 13.86 हेक्टेयर। देखिए 1 हेक्टेयर बराबर, ये याद रखना दोस्तों, 10,000 मीटर होता है। अगर मैं इसको मीटर बनाने की कोशिश करता हूँ तो आप मुझे बताओ, एक दो डेसिमल है, ये 2 जीरो को तो कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। मतलब एरिया क्या रह गया? एरिया रह गया 138600। ठीक है, अब मुझे ये बताओ
अगर ये एरिया है इतना, मेरे हिसाब से एरिया जो होता है वो कितना होता है 154 होता है। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ 1386 को ही देख लो, बाकी बाद में देख लेंगे। 154 का ये कितना गुना है अगर ये देखना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। इसको अगर देखते हो तो ये इसका 9 टाइम ही तो है, 9 गुना है। अगर 9 गुना है तो जो सरकमफेरेंस होगी वो होगी 3 गुना है भाई, अंडर रूट का गुना होता है, तो यानी रेडियस आ जाएगी वो 44 का 30 गुना होगी, क्योंकि 3 तो ये है ही है, देखो 9 है ना, ये अंडर रूट लेंगे तो 3 आएगा और 2 0 की 1 0, 30 गुना। अगर 44 × 30 कर दे तो इसी का सरकमफेरेंस आ जाएगा, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं। उसको क्या चाहिए, 80 पैसे के हिसाब से, 80 पैसे के हिसाब से बार लगाने का खर्चा चाहिए। 80 का हिसाब होता है 4/5, 80 का मतलब होता है 4/5वां हिस्सा निकालना। 5 से काटोगे दोस्तों 6 बार, 6 चौक 24, 24 चौके हो गया 96। 96 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल के आएगा 1056 रुपया। ये ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो बी ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सवाल एरिया से रिलेटेड है आपके, और अल्टीमेट ट्रिक के साथ में चल सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों सर्कल के क्वेश्चन हैं, और एरिया से रिलेटेड कहीं पे एरिया है, कहीं पे सरकमफेरेंस है, तो इन सभी का एक ही जुगाड़ है, RCA। ठीक है, 744 154 744 154 रटना है, और इसी के आधार पर ये सभी क्वेश्चंस आप लोग दोस्तों कर सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आने वाले नई वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए।